समझ लीजिए वो कैसे सांस ले रहा है वो हम जान रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ को हम रोज़ झेलते हैं कि किस तरीके से मेरा बच्चा रोज़ सांस फंस जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है, रोने लगता है, रोज़ निमोनिया से जकड़ा रहता है। जो भी हालत है थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनका मतलब नली जो है लेफ़्ट राइट है, नली उल्टी है, जिसमें जिस फेफड़े में गंदा खून जाना चाहिए उसमें साफ खून जा रहा है। हम आप लोग का सहयोग ले रहे हैं कि आप लोग के ज़रिए हमारा लोग हेल्प करें ताकि हमारे बच्चे की ज़िंदगी बचे। अचानक इनकी साँस ऊपर-नीचे होने लगी, घबराहट इनको होने लगी, इनकी साँस ऊपर-नीचे होने लगी, तो डॉक्टर से हम लोग बोले चेकअप कराने। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल युग न्यूज में। मैं संगीता सिंह, आज मेरी मौजूदगी गोरखपुर जिले में है। दरअसल ये माँ जो है गोद में लेकर के बच्चे को बैठी हैं, बहुत दुखी हैं क्योंकि इनके बच्चे का हालत बहुत ही नाजुक है, क्योंकि जो भी इनके अंदर का जो है लीवर होता है, इन्फेक्शन हो गया है और दिल में जो है छेद भी है, और डॉक्टर ये भी कहा है पूरा जो है उल्टा है, इनका जो भी अंदर का सिस्टम है पूरा ही उल्टा है। अब जानने का कोशिश इनके माँ से ही करते हैं कि क्या है सच्चाई, और ऐसे इनको कब पता चला, कैसे पता चला, क्या हुआ। स्वागत है आपका पूर्वांचल युग न्यूज में। नहीं, जैसे कि जब ये सदर में पैदा हुए तो 3 दिन के थे, ऑपरेशन से हुए। जब ये 3 दिन के थे तभी पता चला कि मतलब अचानक इनकी। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम मोना मौर्य है, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। और जैसे ये हमारा ऑपरेशन हुआ सदर में, ये पैदाइश इनकी सदर में हुई, और जब ये 3 दिन के थे तभी इनको पीलिया का हल्का शिकायत था, तो डॉक्टर बोले कि इनको धूप दिखा दीजिए। और जब हम धूप दिखा रहे थे तो अचानक इनकी सांस ऊपर नीचे होने लगी, घबराहट इनको होने लगी, इनकी सांस ऊपर नीचे होने लगी, तो डॉक्टर से हम लोग बोले चेकअप कराने के लिए ले गए डॉक्टर के पास, तो बोले इनके दिल में छेद है, तो इको कराइए, क्योंकि कंफर्म नहीं है, और इको कराइए। इको ले गए हम लोग, इको कराएं। इको कराने के बाद फिर देखे तो उसमें दिक्कत होता है बच्चों को, तो इनकी माँ से हम जानने का कोशिश करेंगे पूरे क्या मामला है, कैसे क्या हुआ। तो हम लोग इको कराएं तो पता चला कि दिल में इनके छेद है। उसके बाद हम लोग लेकर गए पता करने के लिए, सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में है, वहाँ हम लोग गए, तो वहाँ पे इनका फिर से पूरा जांच हुआ। जांच होने के बाद डॉक्टर बोले कि दिल में ही छेद नहीं, इनका जो हार्ट है वो पूरा उल्टा है। मतलब ऐसा केस होता नहीं है, मतलब 10-20 लाख में ऐसा केस देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस ऐसा होता है। इनकी जो भी हालत है थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनका मतलब नली जो है लेफ़्ट राइट है, नली उल्टी है, जिसमें जिस फेफड़े में गंदा खून जाना चाहिए उसमें साफ खून जा रहा है, जिसमें साफ खून जाना चाहिए उसमें गंदा खून जा रहा है, और बीच में मतलब 5 mm का छेद है, और जो इनका चैम्बर है वो भी उल्टा है, चैम्बर भी उल्टा है, पूरा सिस्टम खराब। हाँ, चैम्बर उल्टा है, और नस में सिकुड़न है, नस में सिकुड़न मतलब पूरा पार्ट जो इनका है सब उलट गया है, हाँ उल्टा हो गया है। और इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा केस रेयर होता है, ये केस हमको देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ज़्यादातर, इनको निमोनिया कभी छोड़ता नहीं। 16 महीने के हो गए लेकिन निमोनिया इनका छोड़ नहीं रहा, 16 महीने से निमोनिया है। हम लोग आए दिन घर पे हम लोग बहुत कम ही रहते हैं, हमेशा लेकर भर्ती रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब गोरखपुर में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हम लोग ना दिखाए हों इनको। तो डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर यही बोले बाहर दिखाइए, तो हम लोग बाहर पता किए, रायपुर, छत्तीसगढ़, वहाँ श्री सत्य साई हॉस्पिटल है, वहाँ मतलब सब लोग कहें कि वहाँ जाइए 100% बच्चा ठीक हो जाएगा। वहाँ हम लोग गए, वहाँ पे 2-3 दिन हम लोग को लगा, हम लोग का नंबर आया, वहाँ जाने के बाद सब कुछ एक ही दिन में हो गया। अंदर जाने के बाद सारी जाँचें वाँचें हुई, ये हुआ कि अब यहाँ से मतलब पूरा उम्मीद लगाकर हम यही कहते कि इतने दिन से हम अपने बच्चे को लेकर परेशान हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरे मन में यही था कि वहाँ से हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद सारे मरीजों को डॉक्टर देखे, सारा सबका जाँच हुआ, और सबका अल्ट्रासाउंड, मतलब सब कुछ जाँचें हुई। जाँच होने के बाद डॉक्टर यही कहे कि ये बहुत ख़राब केस है, हाँ, ये सीरियस केस है, हम इस केस को यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इनका जो ऑपरेशन है वो बहुत बड़ा ऑपरेशन है।
और कई पार्ट में होगा इनका ऑपरेशन, और यहाँ होना नामुमकिन है, यहाँ नहीं हो पाएगा, कहीं बाहर आप दिखाइए। तो आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि मीडिया बुलाने का, क्या आप चाहती हैं पब्लिक से? मीडिया ये, क्योंकि हम 16 महीने से इनका दवा करा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद हम लखनऊ पीजीआई गए, फिर उसके बाद लोग कहें कि हरियाणा जाइए, हरियाणा गए, वहाँ भी सत्य साई हॉस्पिटल है, वहाँ भी जाने के बाद सारा मतलब बहुत उम्मीद से हम हर जगह दौड़ रहे थे कि हमारा बच्चा बस किसी तरीके ठीक हो, क्योंकि वो एक एक पल समझ लीजिए वो कैसे सांस ले रहा है वो हम जान रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ को हम रोज़ झेलते हैं कि किस तरीके से मेरा बच्चा रोज़ सांस फंस जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है, रोने लगता है, रोज़ निमोनिया से जकड़ा रहता है, और आए दिन हॉस्पिटल लेके हम लोग भागते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो उसके ऊपर क्या बीत रहा है वो हम जान रहे हैं। हम दवा का जो जहाँ जहाँ इलाज करें हाँ, ये सारा ये श्री सत्य साई का है। उसके बाद जब हरियाणा हम लोग गए तो वहाँ भी पूरी जांच होने के बाद वहाँ भी डॉक्टर हम लोग को रेफ़र कर दिए, कहे कहीं बाहर आप दिखाइए, और यहाँ पे इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, और लास्ट ऑप्शन यही है इसका ऑपरेशन। जब तक ऑपरेशन नहीं होगा इनका सप्लाई उल्टा रहेगा, इन्फेक्शन फैलता रहेगा, ये बीमार पड़ते रहेंगे, खाना पीना छोड़ेंगे, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसका लास्ट ऑपरेशन ही है, जो मतलब हम 16-17 साल से इसका दवा करा रहे हैं, और अब हमारे बजट के बाहर है। इसलिए हम आप लोग का सहयोग ले रहे हैं कि आप लोग के ज़रिए हमारा लोग हेल्प करें, ताकि हमारे बच्चे की ज़िंदगी बच सके। तो आप लोग समझ सकते हैं एक माँ जो है इतना रो रही है अपने औलाद के लिए कि जो है हमारे औलाद का जो है इलाज हो पाए, वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये कही हैं कि हम अपने बच्चे के लिए इतना बस सोच रहे हैं कि इलाज हो जाए और आर्थिक रूप से हमें सहयोग मिले, क्योंकि ये दवा करा करके थक गई हैं, जहाँ भी गई हैं डॉक्टर रिफ़र कर दिए हैं, और ये भी इनसे कहा गया है कि बस लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन है। ऑपरेशन में बोल रहे हैं ज़्यादा खर्चे आएंगे और यहाँ नहीं होगा, ये होगा तो बाहर होगा, तो इनके जो है इनकम से परे है, मतलब ये नहीं कर पाएंगी। तो ये पब्लिक से इतना ही चाहती हैं कि आप लोग मिल करके इनका सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए कि इनका बच्चे का इलाज हो पाए, क्योंकि एक माँ का दर्द आप लोग समझ सकते हैं। जब कोई औलाद दुखी रहता है तो माँ चैन से नहीं रह सकती है, वो हमेशा यही चाहेगी कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, हम भले ही दुख में रहें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है, वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आर्थिक रूप से सहयोग कीजिएगा। इनका जो है गूगल पे चलाती होंगी या स्कैनर चलाती होंगी, वो भी वीडियो पे लगा दिया जाएगा। आप लोग 10, 20, 100, 50, 200, 400, 1000, 2000, 10,000 जितना भी कर सके आप लोग कीजिएगा। इसी के साथ बाड़ी को विराम देंगे, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।